कानून होने के बावजूद किस तरह जाली जरी अद्वियात बनाई जाती हैं और किस तरह किसानों को बेवकूफ़ बनाकर वो बेची जाती हैं और किस तरह किसान इससे बच सकते हैं, आइए आपको तफसील बताते हैं। ज़राई अद्वियात असली हैं या नकली, इसकी 100% तस्दीक तो मुमकिन नहीं, मगर चंद एहतियाती तदाबीर अपनाकर जाल साजी से बचा जा सकता है। स्प्रे खरीदते वक्त किसान हमेशा रजिस्टर्ड डीलर से खरीदें। डीलर का सर्टिफिकेट चेक करें और कंपनी से इसकी बाकायदा तस्दीक करें। खेतों में विजिट करने वालों के पास अक्सर जाली अद्वियात होती हैं, इनसे खरीदारी मत करें। सरकारी लैब से ज़राई अद्वियात का मुफ्त टेस्ट भी करवाया जा सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए QR कोड को स्कैन करके असली और नकली की जांच हो सकती है। इसके अलावा कंपनी की असल मसनूआत की पैकिंग का रंग और डिजाइन ऑनलाइन चेक करें। इसमें मामूली सा भी फर्क हो तो ये मसनूआत जाली हैं, मत खरीदें। कंपनी की तरफ से क्लेम किए गए नताइज हासिल ना होने की सूरत में भी मसनूआत जाली हो सकती हैं और किसान करीबी पुलिस स्टेशन या ज़राअत के दफातर में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारे साथ ज़राई अद्वियात के डीलर मोहम्मद अरशद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हुकूमत जाल साजी रोकने के लिए क्या इकदाम कर रही है। जी सर, फरमाइएगा। जी, हुकूमत को जेल साजी रोकने के लिए ना इकदामात महकमा तो उनके पास ओवरऑल मौजूद हैं और अगर कोई जेल साजी में पकड़ा जाए उसको सही तरीके से सज़ा मिली जाए तो सज़ा जब उसको मिलेगी तो आइंदा दूसरे भी उससे इबरत हासिल करेंगे और आइंदा से ये जेल साजी रोक जाएगी और किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म बंद हो जाएगा। क्या तरीकाकार है, किस तरह इसको रोका जा सकता है, क्या इकदाम करें? इकदाम यही कर सकते हैं कि अगर कानून में जो सज़ा 2 नंबरी के लिए लिखी हुई है, जाहिर है कि सज़ा तो ये सज़ाए मौत वाला हिसाब होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी यानी कि इंसानियत के साथ जुल्म कर रहे हैं। किसान एक बेचारा पूरे साल मेहनत करता है फसल में, लेकिन उसकी फसल जो है ना वो उसको गलत अद्वियात मिलने से, गलत फर्टिलाइज़र मिलने से उसका जो फसल है वो ख़राब हो जाता है, तो बजाय कि उसको फ़ायदा होने का उसको नुकसान हो जाता है। ताने बाने कहाँ मिलते हैं जाल साजी के, कहाँ से शुरू होती है, कैसे मार्केट में आती है, कैसे किसान तक पहुँचती है, बीच में जो डिपार्टमेंट है उसका रोल कहाँ है? डिपार्टमेंट का रोल तो आपके सामने ही, मैंने आपको पहले बताया कि डिपार्टमेंट जो है ना वो मार्केट जो बनी हुई है वहाँ पे आ जाते हैं। वो जो उनको ये कागजात वगैरह सारे पूरे मिल जाते हैं तो सिंपल आगे जाके वो अगर फेल हो जाते हैं तो वो दुकानदार बेचारा फिर फंस जाता है। जो सही काम करे, जिसके पास इनवाइस भी है, डीलरशिप भी है और दवाई भी जो है ना उसकी वो परमानेंट 100% छोटी यानी कि 1 नंबर है, लेकिन जब उसका सिंपल आगे जाके लेबॉर्ट्री में फेल हो जाता है तो वो बेचारा फंस जाता है। कंपनी वाले जो दवाई देते हैं वो फिर बरी ज़िम्मा। अच्छा, अगर सैंपल यहाँ दुकान में पड़ा, उसकी केमिकल फार्मूलेशन में चेंजेस आ गई हैं, तो जो डिपार्टमेंट है वो बजाय इसके कि कंपनी को जिम्मेदार ठहराए और उसके ऊपर कार्रवाई करे, वो दुकानदार के ऊपर कार्रवाई करता है, ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल, वो कार्रवाई दुकानदार के ऊपर ही करता है। पर्चा भी दुकानदार पे ऊपर काटा जाता है, थाने भी दुकानदार जाता है, अदालतों में भी वो ख्वार होता है। जाल साजी कहाँ से शुरू होती है, फार्मर तक कैसे पहुँचती है? तो जाहिर है कि वो साइडों पे बैठ के ना दुकानदार तो नहीं करते, वो जो जाल साजी करते हैं वो मार्केट में बैठते नहीं हैं, ठीक है जी, वो साइडों पे वो काम करते हैं। तो फिर वो इनडायरेक्ट भी उनका वो राब्ता होता है दुकानदार से और डायरेक्ट भी दुकानदार से ना फार्मर से, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी। तो वो उसके ऊपर उन्होंने ऐसा काम किया होता है कि वो लेबल के ऊपर, दवाई के ऊपर सारा कुछ काम ऐसा होता है कि वो फार्मर जो है ना वो समझता नहीं कि ये 1 नंबर है या 2 नंबर है। जी बहुत शुक्रिया। आइए आपको मजीद डीलर्स के पास लिए चलते हैं और पाकिस्तान भर का सिनेरियो देखते हैं कि क्या है। जो लोग जाली अद्वियात का काम करते हैं या उनके का काम एक दिन का होता है, तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसको कंट्रोल करें। कुछ डीलर की भी कमजोरी है कि उनको प्रोडक्ट की समझ नहीं आती और फार्मर को सिर्फ बेचता है, तो इससे वो शिकायत आ जाती कि जाली अद्वियात है, बल्कि असल में वो जाली अद्वियात नहीं होती, गलत अद्वियात के इस्तेमाल होते हैं। हुकूमत से हमारे ये शिकायत है हुकूमत से, तो हमारी नेशनल और मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उसके वो रेट कंट्रोल नहीं कर रही।
हम कंपनी से माल लेते हैं, कंपनी का माल लेके आगे जो फार्मर्स तक देते हैं, फार्मर्स को सेल करते हैं। हुकूमत ने ये पेस्ट कंट्रोल का महकमा बनाया हुआ है जो कि डीलर्स को रोकता है 2 नंबर काम करने से, लेकिन कुछ इसमें कारी भेड़ें आ जाती हैं जो ये छुपा कर लोगों से, दूसरे लोगों से जैली दवाई जो है वो बेचते हैं। ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से सबसे ज्यादा मुतासर किसान होता है। किसान पैसे भी खर्चता है, फसल भी तबाह करता है और आखिर में मलबा किस्मत पर डाल देता है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भर में 25% से जायद जाली या गैर म्यारी ज़रूरी अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं। आइए चंद किसानों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ज़रूरी अद्वियात खरीदते वक्त वो किन बातों का ख्याल रखते हैं। सर कोई ऐसे निशानदेही तो नहीं है, हम लोग यूज़ करते हैं, अगर काम नहीं करे तो दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, इसी तरह ट्राई पे ट्राई मारते जा रहे हैं। जो सही लगे तो बस वही, वैसे तजुर्बा कोई नहीं है। यहाँ पे तो कोई एकदम हुकूमत की तरफ से नहीं हुई है। नाम लोग मुतमईन है, नाम लोगों को किसी का पता है कि कोई किसी ने शिकायत की हुई है या की हुई है। ना हुकूमत के माम लोगों को ये तजुर्बा है कि हम किसके साथ जाए या किससे वो मशवरा कर लिए, ना वो हमारे पास आते हैं। ज़रूरी अद्वियात हम रवायती तरीक़ेकार के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक हमें ये पता नहीं है कि ये कहाँ से आती हैं, कौन सी कंपनियाँ दे रही हैं। भाई जब हम स्प्रे कर देते हैं वो असर नहीं करती तो हमें पहले तो हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि हम लेट हो जाते हैं। फिर हम उसकी दोबारा नई कंपनी की कोई स्प्रे करते हैं तो पिछली जो स्प्रे की होती है ना उसका हमें कोई इम्तियाज़ा मिलता है और ना कुछ और होता है।